वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट रिपीट टेंस पर मैं वॉइस का वीडियो मैं बना चुका हूं। पहले जाकर उन वीडियो के देखें। इसके बाद आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यानी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते थे। देखिए आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है, राइट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। इसके बाद वर का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई चीज एक रहे यानी न्यूमरल में एक रहे, डिजिट में वन रहे, और इसके बाद ही, सी, इट एंड नेम के साथ क्या लगाएंगे आप? वाज लगाएंगे। और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे आप? वाज लगाएंगे। और इसके बाद आप कोई चीज अनकाउंटेबल नाउन है यानी कि जिसे गिना ना जा सके, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वाज लगाएंगे। और कोई चीज एक से ज्यादा रहे यानी वन प्लस डॉट डॉट यानी एक से ज्यादा समझ लीजिएगा, और यू और वी एंड दे के साथ क्या लगाएंगे? वर। और इसके बाद यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या लगाएंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और यहाँ पे आई छूट गया मेरा, यानी कि कोई चीज एक रहे और इसके बाद आई ही सीट नेम के साथ वाज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आई नेचर में सिंगुलर होता है। जिसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मतलब अकेला हूँ, सिंगुलर हूँ, इसके साथ आई के साथ वाज लगेगा। वो केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ऐसा होता है। जैसे देखिए, आई वाज टीचिंग, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वॉइस होता है, यानी हम वाज वर प्लस बीइंग में हम चेंज करते हैं। तो देखिए क्या है, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, और नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, और प्लस आने वाले वर्ब भी क्या लेते हैं? सिंगुलर रहते हैं। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं बट यूज होते हैं सिंगुलर। जैसे देखिए फिजिक्स, तो फिजिक्स देखिए क्या है, अब लग रहा है कि ऐसा यस लगा प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है नहीं, वो सिंगुलर है। और जैसे आपका मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स इज गुड सब्जेक्ट, राइट। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, आर लगा देंगे। यहाँ आप देखिए क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे इंग्लिश लाएंगे इधर। अब क्या लगाएंगे? वाज वर, क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज। अब फिर क्या बचा आपका? बीइंग। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बस, बीइंग। अब देखिए क्या है, वर्ब का टीच, तो टीच के थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। अब यहाँ पे बाई, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वाज, इसके बाद वर प्लस नॉट प्लस क्या लगाएंगे? बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई एंड अदर वर्ड। जैसे ऐसा रहे कि यू वर नॉट, यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी आप गाना नहीं गा रहे थे। अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको बनाइए आप सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। इसके बाद जहां ए एन आएगा तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और दूसरी बात है कि गाना को आप गिन नहीं सकते। जैसे एक गाना कंप्लीट ऐसे गिन सकते हैं, बट गाना गाते हुए जो उनकी ट्यून होती है उनको आप थोड़ी गिन सकते कि कितनी ट्यून हुआ। तो आसान। इसके बाद वाज नॉट, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। इसके बाद बाई, सॉरी बीइंग नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग वाज नॉट,
अ सॉन्ग वाज नॉट, अब क्या बचा आपका बीइंग, क्या लगाएंगे बीइंग लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे वर्ब है क्या सिंग, तो सिंग थर्ड फॉर्म संग, इसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यू। अब इंट्रोगेटिव देखिए, तीसरा वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप बीइंग लगाएंगे प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप वाज, वाज अमेलिया, वाज अमेलिया, हाँ इंट्रोगेटिव होना चाहिए, हाँ तो वाज अमेलिया, ठीक है, टेकिंग, वाज अमेलिया टेकिंग कॉफी, क्या अमेलिया कॉफी पी रही थी। अब क्या लगाएंगे पहले वाज वार लगेगा, अब कॉफी क्या है यानी अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन भी है, इनको हम गिन नहीं सकते, क्या लगा वाज। अब क्या लगाएंगे कॉफी COFF। अब क्या बचा आपका बीइंग, क्या लगाएंगे बीइंग, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टेकिन। अब क्या लगाएंगे बाई, अब अमेलिया नाम है तो नाम का क्या होता है ऑब्जेक्ट नाम ही होता है अमेलिया, अमेलिया एक फॉरेन नेम है, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। यानी कि चौथा 4 सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए चौथा, फोर्थ क्या लगाएंगे आप यहाँ पे वाज लगाएंगे, इसके बाद वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वन लगाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए चौथा, तो इससे मुझे बोलना है कि वाज, वाज सी, वाज सी नॉट, वाज सी नॉट सेलिंग, वाज सी नॉट सेलिंग बुक्स, वाज सी नॉट सेलिंग बुक्स, यानी कि क्या वह किताब नहीं बेच रही थी। तो सबसे पहले वाज वर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है मेरा प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को रिमूव करके सब्जेक्ट के स्थान में लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ बुक्स क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, हम पीस से बुक को गिन सकते हैं, बुक मटेरियल नाउन है बट हम पीस से गिन सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा एक से ज्यादा बुक है तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे वर, वर हो गया। अब क्या बचा आपका सब्जेक्ट क्या है यही ऑब्जेक्ट था, हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट यानी कि बुक्स, BOOKS बुक्स। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे नॉट, अब क्या आया बीइंग, अब सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड, इसके बाद बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर। पांचवा देखिए WH, तो WH लगाएंगे, इसके बाद वाज और वर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाएंगे आप बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे अगर ऐसा रहे कि वाई, वाई वर, वाई वर दे, वाई वर दे प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट CRICKET, CRICKET क्रिकेट, यानी कि वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ क्या लगाएंगे आप पहले हम WH को सेम उतारेंगे एज इट इज रख देंगे वाई ही, अब वाज वर दोनों में से लगाए, क्रिकेट क्या सिंगुलर है राइट, क्रिकेट क्या है सिंगुलर है, इनके साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे वाज लग जाएगा, प्लेइंग अ क्रिकेट लिख सकते हैं यहाँ पे या चाहे द क्रिकेट, यहाँ क्या लगाएंगे यहाँ पे अ क्रिकेट, प्लेइंग अ क्रिकेट राइट। अब क्या बचा आपका बीइंग, क्या बचा बीइंग, और इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, इसके बाद बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देव। लास्ट देखिए छठा, आप WH लगाएंगे, इसके बाद वाज लगाएंगे
वर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर वाला, राइट। अब ऐसा रहे, हाउ वाज ही नॉट, हाउ वाज ही नॉट, ठीक है, हाउ वाज ही नॉट, क्या आप करिए जो ज़्यादा बेटर रहे, हाउ वाज ही नॉट, हम लिख देते हैं मेक, मेकिंग हो जाएगा, हाउ वाज ही नॉट मेकिंग, यहाँ पे कोच लिख देते हैं, कोच मीन्स क्या होता है, सोफा, राइट। तो यहाँ पे हम WH को हम एज इट इज उतारेंगे, हाउ, अब इसके बाद वाज वर दोनों में से एक लगाएंगे, और क्या है, कोच क्या है, सिंगुलर है, यानी जो सोफा है सिंगुलर, कोचेज रहता है तो प्लूरल होता है, यानी हाउ वाज ही नॉट मेकिंग कोच, तो यहाँ पे कोच क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, यानी इसको रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट को, लाएंगे सब्जेक्ट के साथ कोच, इसके बाद क्या बचा यहाँ पर नॉट, अब मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेड, मेड, इसके बाद क्या बचा आपका, सॉरी बीइंग नहीं लगाया क्या, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग, अब मेक का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, मेड, अब इसके बाद क्या बचा, बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आप एक स्ट्रक्चर को देखें और उस पर आप प्रैक्टिस करिए, आप ढेर सारा सेंटेंस बनाइए, इसके बाद पैसिव उसको चेंज करिए। एक और मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जिससे अगर ऐसा रहता कि वाई वाज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई, अब यहाँ पे वाज अकार सिंगुलर है, अकार, इसके बाद नॉट बीइंग ड्रिवन बाई हिम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छे नंबर से आप पास हो सके और अंग्रेजी में आप टॉप कर देंगे। तो आपको कहीं से भी वॉइस से कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपके अंदर उतना ही परिवर्तन आएगा, आप उतने ही अच्छे तरीके से आप जल्दी आप बना लेंगे, यानी एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। और दूसरी बात क्या होता है कि जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है तो सब क्या है, वो आप जब तक उन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन पे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस नहीं बनाएंगे, इसके बाद उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वास का कॉन्सेप्ट या कोई भी एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर, यानी कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हो, आपको ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जो कि आपको एडवांटेज मिलेगा उसका, ताकि आप दोबारा भूलें तो उस नोट्स को देख लीजिए। नहीं तो अगर आपके माइंड अगर आपका अच्छा हो, आप बढ़िया से उसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हो और कोई चीज़ आप भूल ना सकते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा उसका 45 से 50 मिनट 45 से और 50 मिनट तक कंसंट्रेशन हो सकता है, उसके बाद जो कि कंसंट्रेशन जरूर टूट जाएगा पढ़ने का जो ध्यान रहेगा। तो इस पर आप इस सेंटेंस पर आप प्रैक्टिस करिए, आपको पूरा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।